स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी के जितने भी ऑनलाइन करंट अफेयर बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को हाल ही में मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद जो हैं वो एक भारतीय अभिनेता हैं और इनको हाल ही में मुंबई अचीवर्स अवार्ड में सुपर हीरो का अवार्ड दिया गया है मानवता की सेवा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 2। लॉन्च पुस्तक योर बॉडी योर ट्रेजर के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये सेड्रा ओरिलाना के द्वारा लिखी गई है। योर बॉडी योर ट्रेजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पुस्तक जो है एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है सेड्रा ओरिलाना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर है 3। किस राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्रा मुकुता का उद्घाटन किया गया है? असम के अंदर हाल ही में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किया गया है। असम के अंदर किया गया है तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी। तो ये आपको बिल्कुल 2 क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। रक्षा मंत्रालय ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? तो L&T डिफेंस को हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर है 5। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा जो हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO बन चुके हैं। VK यादव इससे पहले थे, लेकिन अभी सुनीत शर्मा जो हैं वो अध्यक्ष एवं CEO बन चुके हैं भारतीय रेलवे के। क्वेश्चन नंबर है 6। किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने अन्य कंपनी घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो ने हाल ही में नेटवर्क कंपनी है भारत की और इसने हाल ही में कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है कि अदर स्टेट के अंदर जो भी शुल्क लगता है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी है रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी और ये भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन हाल ही में इनको पिछाड़ दिया है एक दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं उन्होंने। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 7। कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर कैबिनेट ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर है 8। यस बैंक के नए CFO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो निरंजन बंडोकर को हाल ही में यस बैंक के नए CFO बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना लॉन्च की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर है 10। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित किया जाएगा पहला एथेनॉल संयंत्र। क्वेश्चन नंबर है 11। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो मैं भी डिजिटल की जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि भारत के अंदर
डिजिटल सेवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सेवा के माध्यम से भुगतान किया जाए। क्वेश्चन नंबर है 12, किस ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल नरेंद्र कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ऑपरेशन मेघदूत के अंदर ये शामिल थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 13, किसने वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का आयोजन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में एग्री हैकथॉन 2020 का आयोजन किया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, किस देश ने 5IG के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? तो जापान देश ने 5IG के 5 देशों वाले संगठन में गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको याद रखना है योशिहिदे हिडे, और जापान की जो राजधानी है वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्वेश्चन नंबर है 15, सोनू रोज फूल की नई प्रजाति को दी गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो सोनू रोज फूल की नई प्रजाति पाई गई है, इसका नाम रखा है पोर्टुलका लालाजी। क्वेश्चन नंबर है 16, लॉन्च पुस्तक आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस के लेखक कौन है? तो शांतनु नायडू जो हैं आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस के लेखक हैं। जितनी भी मैं पुस्तकें आपको करवा रहा हूं और ये पुस्तकें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल कॉपी के अंदर नोट करके रख लेनी है या आपको इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेनी है। हर रोज़ आप इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और एग्ज़ाम के अंदर आप कभी भी भूलोगी भी नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन नंबर है 17, भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित 25 किलोमीटर की रेंज वाली किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो आकाश जो एक स्वदेशी रूप से निर्मित 25 किलोमीटर की रेंज वाली एक मिसाइल है और इसके निर्यात को हाल ही में भारत ने मंजूरी दे दी है और ये भारत द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर है 18, किसने IAF ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो RKS भदौरिया ने हाल ही में IAF ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि RKS भदौरिया किस पद पर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? तो मेघालय के अंदर हाल ही में पहला नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब पहले की बात आ जाती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो मेघालय के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 20, केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए शांत क्षेत्र घोषित किया है? तो नागालैंड को भारत सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो नागालैंड की जो राज्य भाषा है वो आपको याद रखनी है। नागालैंड की राज्य भाषा है अंग्रेजी और ये भारत का एक पहला ऐसा राज्य है जिसकी जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 21, IDBI न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी एस को बेची है? तो 23% हिस्सेदारी IDBI ने न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बेच दी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर का 1 लाइनर का जो सेशन है वो आता है और सभी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए जाते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।